नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। झांसी की रानी पाठ के अंतर्गत कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उस अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछा गया है, देखिए, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, का अर्थ क्या है? किंतु चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, ठीक है। इसका अर्थ है कि इस पंक्ति से लक्ष्मीबाई ने लक्ष्मीबाई के पति झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु की घटना की ओर इंगित संकेत करता है। दूसरा पंक्ति है, काली घटा घेरने की बात क्यों कही गई है? इसमें है कि राजा की मृत्यु से रानी के जीवन में खुशियों का अंत हो गया, वह जीवन के दुख को अंधकार छा गया, इसलिए वह काली घटा घेरने की बात कही गई है। दूसरा प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? इन शब्दों का प्रयोग द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान यह कहना चाहती है कि वर्षों की गुलामी ने भारत को किसी वृद्ध की भांति जर्जर और निस्तेज कर दिया, लेकिन सन 57 की क्रांति भारत वर्ष में नई जवानी और नया जोश लेकर आई है, ठीक है। भारतवासी को स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक नई उमंग दिखने लगी है। तीसरा प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग है। तो ये पूरी कहानी के आधार पे कुछ लिख सकते हैं, जिस प्रकार बताया गया कि रानी लक्ष्मीबाई इकलौती संतान थी, अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना धुंधपंत पेशवा की मुहबेली भाई थी और बचपन से ही वो उनके साथ पढ़ी खेली। रानी लक्ष्मीबाई की विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु विवाह के कुछ समय राजा का निधन हो गया और रानी की कोई संतान नहीं थी। झांसी लावारिस समझकर लॉर्ड डलहौजी ने अपनी सेना भेजकर दुर्ग में अपना झंडा फहरा दिया। रानी को यह देखकर क्रोधित हो गई, उसने युद्ध का ऐलान कर दिया और किसी वीर पुरुष के भांति रणक्षेत्र में जा डटी। लेफ्टिनेंट वाकर ने वाकर को उन्होंने परास्त कर दिया और जख्मी होकर भाग गया। फिर रानी को 100 मील लगातार घोड़ा दौड़ाते हुए कापली पहुंची। उनका घोड़ा थक कर मर गया, यानी कि वहाँ गिर गया और स्वर्ग से धर गया, वह जख्मी होकर भाग गया। यमुना किनारे उन्होंने फिर अंग्रेजों को हराया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों का मित्र सिंधिया राजधानी छोड़कर भाग खड़े हो गए हुआ। अंग्रेजों की सेना ने फिर से रानी को घेर लिया और इस बार जनरल स्मिथ के सामने था। रानी को उसी भी हराया और रानी के साथ उसकी साखियाँ काना और मंदरा थी। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। जनरल स्मिथ की रानी ने परास्त किया ही था कि वह पीछे से हुर्रोज ने आकर उसे घेर लिया। रानी फिर दुश्मनों से लड़ती हुई अपनी सेना को पार कर निकल गई, लेकिन तभी सामने एक नाला आ गया और घोड़ा नया घोड़ा था, नाले को पार करने में हिचक रहा था और वह रुक गया। इतने में अंग्रेज के घोड़सवारी वहां पहुंचे। रानी अकेली और इतने दुश्मन बार पर बार होने लगे, जिससे वह घायल होकर रानी लक्ष्मीबाई रानी गिर पड़ी और वीरगति को प्राप्त हो गई। झांसी का बचपन हमारे बचपन से बहुत अलग था। झांसी की उन्होंने तलवार चलाना सीखा,
बर्छी, ढाल, कटारी उनके दोस्त थी। उन्हें शिवाजी की कहानियाँ जुबानी याद थी। नकली युद्ध करना, दुश्मनों को घेरने का तरीका ढूंढना, शिकार खेलना, किले तोड़ना उसका प्रिय खेल था। वह महाराष्ट्र के कुल देवी दुर्गा भवानी की पूजा किया करती थी। वीरता उसके कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके तलवारों के बार देखकर मराठे खुश हुआ करते थे। और हमारे बचपन में ऐसी कोई खासियत नहीं है, नहीं कि इस तरह का हम लोग नहीं किए हैं। तो उस तरह की परिस्थितियाँ थी। और चौथा प्रश्न देखते हैं, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन पुरुष का नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। इसमें बताया गया था कि वीर महिला की इस कहानी इनमें कई पुरुषों का नाम आए हैं, जैसे वीर शिवाजी, नाना धुंतपंत पेशावा, तांतिया, चतुर, अजीमुल्ला, अहमद शाह, मौलवी, ठाकुर, कुंवर सिंह। इतिहास के कुछ स्त्रियां, वीर स्त्रियां, कितूतर की रानी चेनामा, रजिया सुल्तान, हाड़ा रानी, चित्तौड़ की रानी पद्मनी, पन्याध्याय, छात्र और उसकी सहेली खोज कर लिखे। उनके छात्र सहेली का नाम क्या था? कान्हा था, और एक था जिन्होंने भी युद्ध में आए। इस प्रकार के ये अभ्यास प्रश्न, 4 अभ्यास प्रश्न दिए। और इसमें कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई की मर्दानी क्यों कहती है? ठीक है, उन्हें मर्दानी क्यों कहा गया है? तो इसमें देखते हैं कि वीरता, साहस और हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवार बाजी, ये सभी गुण मर्दों के गुण, स्वभाव और कार्य माने जाते हैं। इतिहास संबंधता पहली बार इस स्त्री को गुण और स्वभाव के साथ अवतरित हुई और जमकर दुश्मनों से लोहा लिया। इस उनके दांत खट्टे किए। यही कारण है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को लक्ष्मीबाई मर्दानी कहती है। कविता के इस दौर की किस दौर की बात है? कविता उस दौर में माहौल के बारे में क्या पता चलता है? सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की बात है। उस समय अंग्रेजों ने देश के विभिन्न रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। आम जनता पर उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। राजाओं और नवाबों का मान मर्यादा को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया था। इन कारणों से देशवासियों और उसके विरुद्ध आक्रोश व्याप्त हो गया था और उस क्रांति की लहर फूट पड़ी थी। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न है। कुछ भाषा की बात रहता है इसमें, जिसमें भाषा की बात में दिया गया झांसी की रानी, यानी कि नीचे दिया गया व्यांश का वाक्य हिस्सा, यानी कि किस पंक्ति से ऐसा जोड़ने का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न से कुछ संबंधित प्रश्न हो कुछ इस चैप्टर से, तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं।